नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का गजब एकेडमी पर। सीटेट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैथ की क्लास प्राइमरी 1 to 5 के लिए आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है और आप सभी लोग क्लास देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। क्लास की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही वैसे ही लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर चलकर, यानी सुबह चलती है, वो सुबह चल रही हो, चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बताइए। क्वेश्चन ये है कि कोई रेलगाड़ी है, वो सुबह 6:14 पर चली और सफर में 13 घंटे 48 मिनट का समय व्यतीत करने के बाद वो पहुंची अपने गंतव्य समय पर। तो वो कितने बजे पहुंची, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, सुबह चली थी 6:14 पर और वो कितने घंटे बाद, 13 घंटे 48 मिनट बाद पहुंची। 13 घंटे 48 मिनट बाद पहुंची है। तो 8 4 12, 4 5 1 6 और 13 6 19, यानी वो जो है 19 घंटा 62 मिनट का समय उसने लिया। 19 घंटा 62 मिनट का समय लिया। अगर 62 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा अगर इसको दे देंगे तो हो जाएगा 20 घंटा 2 मिनट। 20 घंटा 2 मिनट का जो है उसने समय लिया। अब वो कितने बजे पहुंची होगी? तो 20 घंटा 2 मिनट का समय लिया, मतलब है 12 8 20 होते हैं। 12 बजे के बाद 12 8 20 होते हैं। तो इसका मतलब ये 8:02 यानी शाम को, PM को ये जो है इतने बजे पहुंची है। ये सवाल समझ में आ गया होगा। 20 घंटा 2 मिनट का समय लगा उसको, तो वो जो है 8:02 पर शाम को पहुंची। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योग फिर भागित 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है किसके? ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, 21 और 49 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग करो जो 7 से कटती हूँ। 21 और 49 के बीच में, तो भैया 21 और 49 के बीच में ऐसी संख्याओं को पता लगाओ जो 7 के गुणज में हो, उनका योग बताना है। तो 21 के बाद कौन सी संख्या होगी 7 के गुणज वाली? 28, 35 और 42। 21 और 49 के बीच में यही तीनों संख्याएं होंगी। तो इनका तीनों का योग कितना होगा भैया? 5 2 7 7 14 1 15 और ये 0 105। इनका सब तीनों का योगफल कितना हो गया? 105 हो गया। अब सवाल ने फिर कुछ कहा है, क्या कहा है कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है? वो होता है HCF। क्या होता है? वो होता है HCF। तो देखते हैं जरा HCF क्या होगा किसका? 25 और 30 का। तो देखते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 25 30 का HCF। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 5 5 25, 5 6 30। तो इसका HCF कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए भागित का चिन्ह लगा था। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल फिर भागित, तो योगफल कितना निकला? 105 निकला। अब भागित यानी बटा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या निकला है? 5। 5 से भाग कर दो भैया।
तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 इक्के 5। हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है और हमने खुद ज़्यादातर सेटों में करवाया है ताकि ये क्वेश्चन छूटे ना। चलिए 96 के गुणनखंड पहले करते हैं। क्या है, 2 से काटा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 इक्के 3 आ गया। चलिए देखते हैं 96 के जो है फैक्टर क्या क्या आ गए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, यानी 2 जो है ये भैया 5 बार आया है। इसको ऐसे लिख देंगे, 5 बार और 3 1 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3, इसके पर कोई पावर नहीं तो 1 मान लो। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे a का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है। तो भैया a का मान तो नजर आ रहा है 2, b का मान नजर आ रहा है 3 और p का मान नजर आ रहा है 5 और q का मान नजर आ रहा है 1, क्योंकि 3 पर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाती। अब अपना सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र है, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 बराबर। अब इसको देखिए यहाँ हल करते हैं तो a का मान कितना है भैया 2 रख दिया, p का मान कितना है 5, 2 की पावर 5 हो गया, माइनस 1 हो गया, फिर a का मान 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर इंटू लग गया। अब b का मान भैया कितना है 3 रख दिया, q प्लस 1, तो q का मान कितना है 1 और ये प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब इसको जब हल करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो ये हो गया 32 और 32 में 1 जाएगा तो बचेगा 31 और नीचे कुछ नहीं बचा, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं। अब देखिए 3 की पावर 2 यानी 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 9 में 1 जाएगा भैया तो 8 बचेगा और यहाँ बटे में 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अभी अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 2 चौके 8 हो गया, तो 4 इक्के 4 और 4 तियां 12, 124। कहाँ पर गलती हुई देखते हैं, गलती देखिए यहाँ पर हो गई। क्या हो गई, p का मान तो भैया 5 है, तो यहाँ जब रखोगे तो प्लस 1 भी तो होगा। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये जो है आपका p प्लस 1 होगा ना, तो 2 की पावर 6 होगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 माइनस 1 और बटे में 1 इंटू ये हो जाएगा 8 बटे 2। अब 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा 64 और 64 में 1 जाएगा तो 63 बचेगा और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 का गुणा 63 में कराएंगे तो 4 3 12, 4 6 24 1 25, 252 हमारा फाइनली जवाब आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल ऐसे लगेगा, इस सवाल के हम भी पीछे पड़े हैं और आप भी पीछे पड़ जाइए, सूत्र दिमाग में बैठा लीजिए, ये एक सवाल मिलने वाला है, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 3 दर्जन जो है चॉकलेट है, 3 दर्जन का मतलब रवि के पास 36 चॉकलेट हैं, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं।
एक दर्जन में 12 चॉकलेट तो 3 दर्जन में 36 चॉकलेट हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को। अब देखिए टोटल कितनी है 36 उसके पास, इस 36 में 1/3 भाग उसने दे दिया पड़ोसी को और 1/6वां भाग रेहाना को। 1/6वां भाग इस 36 में 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया। फिर क्या किया, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। 1/4 भाग किसको दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं, तो देखिए हल कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो यहाँ तो 12 आ जाएगा, यहाँ 6 छंग 36 हो जाएगा, यहाँ 4 नवैया 36 हो जाएगा। तो ये 36 माइनस 12 6 18, 18 2 20, 18 2 20 और 27 तो घटा देंगे तो कितनी चॉकलेट बचेंगी, 9 चॉकलेट बचेंगी। किसके पास, रवि के पास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 दर्जन कहा है तो 3 दर्जन का मतलब 36 टॉफियां हो गई। अब 36 टॉफियों में जो है 1/3 पड़ोसी को दे रहा है, 1/6वां भाग और किसी को दे रहा है, फिर 1/4 भाग बहन को दे रहा है। टोटल दिया कितना, 27। तो दिया तो 36 में ही तो दिया ना, टोटल 36 थी, अब उसने 27 तो दे दी, तो बची कितनी, 9 बची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छी बात है। आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप दिया है 44, तो वर्ग का परिमाप होता कितना है, वर्ग का परिमाप ये कितना दिया है 44, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये 44 के बराबर। कैंसिल कर दो, 4 से अगर काट देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 11 चक्कू 44, 11 आ जाएगी। फिर उसने सवाल ने कहा है आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यानी ये जो लंबाई है ये वर्ग की भुजा से 5 अधिक है, तो वर्ग की भुजा 11 है, तो इसमें 5 अधिक हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो गई, 16 हो गई। लंबाई कितनी हो गई, 16 हो गई। अब आयत का परिमाप क्या होता है उसको देख लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके होगा, 44 के, क्योंकि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब देखिए अगर हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ तो 22 आ जाएगा, और लंबाई हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस b बराबर 22 के। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6। b बराबर भैया चौड़ाई हमारी निकली जो है, चौड़ाई इसको लिख ही दें, चौड़ाई इसको चौड़ाई ही लिख दें b को। चौड़ाई 22 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेंगे। अब देखिए अब सवाल ने कहा क्या है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है अब यहीं पर निकाल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस आयत का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 11, तो 11 स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 16 और चौड़ाई कितनी है 6, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, और 16 का गुणा 6 में करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 217
हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों का योगफल कितना आ गया? 217 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फार्मूले अगर याद हैं और हमारे साथ अगर बराबर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनफल बताइए। तो 30, 36, 42 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 30, 36, 42 ये है। इसका एलसीएम जरा निकाल लेते हैं। क्या निकाल दे? एलसीएम। देखिए 30, 36 और 42 इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, यहाँ 18 दूनी 36 आएगा, यहाँ 21 दूना 42 आएगा। अब 3 से काट दो, 53 15, 3 18, 3 7 21। उसके बाद अब चाहो तो 3 से काट दो, ये 5 रहेगा, 3 दूना 6, ये 7 रहेगा। फिर 2 से काट दो तो ये 5 तो ऐसे रहेगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 7। अब एक बार 5 से कटेगा और एक बार 7 से कटेगा। अब इनका गुणा करो, तो जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 और 70 तियाँ 210 और 210 दूना हो जाएगा 420 और 420 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 420 इंटू 3 जब करेंगे तो देखिए कितना आया? 420 इंटू 3 0 6 4 3 12 1260। एलसीएम कितना आ गया? 1260। अब कहा है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल बताओ। अब इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालते हैं जरा। इनका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? देखिए 30, 36, 42 इसके फैक्टर जरा करें। 2 3 6 पंचे 30, इसको 2 3 6 छंग 36, 2 3 6 7 42। अब ऐसे नंबर देखो जो सब में मिल रहे हो। देखो 2 और 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें है। तो भैया एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। एचसीएफ आ गया। अब हमको जो है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना था, तो गुणनफल निकाल दो। 1260 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 0 छाछंग 36, 6 दूनी 12 और 12 3 हो गए भैया 15, 6 1 7 75 60। 75 60 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हों, जो 7 के गुणज हों। तो देखिए 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड निकालना है जो 7 के गुणज हों। तो एक तो 7 हो गया, एक तो 14 हो गया, एक 21 हो गया, एक 28 हो गया और एक कितना हो गया? 42 और खुद 84 हो गया। ये हो गए। इनको सबको जोड़ने पर योग कितना आ रहा? तो इनका सबका जोड़ कर दो। तो जोड़ने पर 8 2 10, 8 18 19 23 और 23 जो है कितना हो जाएगा? 4 2 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 4 19 और 19 और 7 26, 26 के 6 हो जाएंगे।
8 4 12 2 14 2 16, 16 1 17 और 17 2 19 हो जाएगा 196। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज में हो। ये हो गया। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यालय है जिसमें 660 जो है स्टूडेंट हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। देखिए टोटल कितने हैं, ये 660। ये टोटल कितने हैं, 660। अब इसका 2/3 क्या है, लड़के हैं। 2/3 तो इसका 2/3 निकालो जरा। तो 660 का जब हम 2/3 निकालेंगे, 3 से कैंसिल करते हैं जरा। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440। ये क्या है, ये हो गए लड़के 440। अब लड़कियां, तो टोटल विद्यार्थियों में अगर लड़के घटा देंगे तो लड़कियां निकल आएंगी। तो 660 में अगर हम 440 लड़कों को माइनस कर रहे हैं तो लड़कियां भैया 220 बचेंगी। तो 220 जो आ गई, ये क्या आ गई, ये लड़कियां आ गई। कितनी, 220। अब ये 220 लड़कियां आ गई, 440 लड़के आ गए। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4, इसका 1/4 खिलाड़ी हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। कैंसिल करो 4 से, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, ये हो गया। और 11 33, 330 ये आ गए क्या, खिलाड़ी हैं ये। और इसको जब कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55। ये जो 55 आया है ये लड़कियां खिलाड़ी हैं। 55 ये भी क्या है, ये भी भैया खिलाड़ी हैं। पूछा क्या है, कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो कुल खिलाड़ी निकाल दो, कुल खिलाड़ी। तो 330 और 55 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 85। 385 ऐसे बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं, वही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 385 बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी आयत की लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कितना अधिक है ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता कितना है, वर्ग का परिमाप ये दिया है 80। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये 80 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इससे कैंसिल कर देंगे तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 20। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो इसकी लंबाई है वो भुजा की दोगुनी, जो इसकी लंबाई है वो भुजा की दोगुनी है। किसकी लंबाई, आयत की। तो लंबाई जो है दोगुनी है भुजा से, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई दी है सवाल में, चौड़ाई कितनी दी है,
20 सेंटीमीटर। अब आगे कहा है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब देखिए तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल और इधर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 20, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 800। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। अब कितना अधिक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे से कितना अधिक है, कितने का अंतर है। तो ये 400 का अंतर है, ये 400 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या कि यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले 39 का भाग हमें देना है 26,679, कितनी बार जाएगा, 5 बार अगर ले जाएं तो 5 9 45, 5 3 15, 15 4 19, 6 बार ले जाते हैं। 6 बार ले जाएंगे तो 6 9 54 के 4 और 36 का 18, 18 2 20 3 23, 234 आ गया। अब जो है इसको माइनस करेंगे, 6 में 4 गया तो 2 बचा, 6 में 3 गया तो 3 बचा। अब संख्या उतारेंगे हम 7, जब 7 संख्या उतारेंगे तो अब ये लगभग 6 बार में तो 234 आया था, तो इससे ज़्यादा ही बार जाएगा क्योंकि 327 है। हम 8 बार ले जा रहे हैं, देखा जाएगा। 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 8 3 24 और 24 6 30 यानी 31, बिल्कुल सटीक पहुंचा। अब ये माइनस कर देंगे तो 7 में 2 गया भैया 5 बचा, और 2 में 1 गया तो 1 बचा, 15 आ गया, बचा क्या 9, 159। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 बार में तो इतना आया था, 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा करो इसको जो है 4 बार ले जाओ, तो 4 बार में 4 9 36, 4 3 12 और 12 3 15, 12 3 15 और 9 में 6 गया 3 बचा। तो इसका तो शेष फल कितना आ गया 3, इसमें शेष कितना आ गया भैया 3 आ गया। अब किस में भाग देना है वो भी देख लेते हैं। अब भाग देना है 29,405 को 34, चलिए देखते हैं। 34 का भाग देना है 29,405 में, 29,405 में। अब ये पहले कितनी बार जाएगा, 294 है तो 5 चक्कू 20, 5 3 15 नहीं, ज़्यादा बार जाएगा, इसको 8 बार ले जाओ। 8 बार जाएगा तो 8 चक्कू 32 के 2 हासिल 3, 8 3 24 और 24 3 27 हो गया, 272। 4 में 2 गया तो 2 बचा, 9 में 7 गया तो 2 बचा। अब उतारने वाली संख्या क्या है 0, 220 होगी। अब इसको ले जाओ 8 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, इसको 6 बार लिए जा रहे हैं। तो जब 6 बार ले जाएंगे, 6 चक्कू 24 हासिल 2, 36 का 18 2 20, 204, 10 में 4 गया 6 बचा, ये 16 आ गया। अब कौन सा नंबर बचा है 5, अब हो गया 165। अब इसको ले जाओ 4 बार, जब 4 बार ले जाएंगे तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 3 12 1 13, तो 9 6 15, 9 बचे, 5 में 3 गया 2, इसमें भैया 29 बचा। अब क्वेश्चन ने कहा है इनके शेष फलों का जो अंतर है उसमें 18 का भाग करो तब शेष फल बताओ। तो शेष फलों में अंतर देखो कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर है भैया
हमें तो अंतर दिखाई पड़ रहा है 26 का। अब ये 26 का जो अंतर दिखाई पड़ रहा है इसमें हमको 18 से भाग देना है, और जब 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 8 शेष बचता हुआ नजर आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 सवाल थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आप जो है क्लास को पूरा देखा करिए और कमेंट जरूर कर दिया करिए। अभी तक आपने एक भी कमेंट नहीं किया है और हमें बेसब्री से इंतजार है आपके कमेंट का, क्योंकि क्लास तो आप पूरी देख ले रहे हैं, लेकिन एक कमेंट कर दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट आप कर दीजिए, वो सब एक्सेप्ट है। और अगर आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो उससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। आपके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। हम आपके साथ ऐसे ही सीटेट की तैयारी और सुपरटेट की तैयारी में बराबर लगे रहेंगे। चलिए ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।